पूज्य बापू जी कहते हैं, जैसे कोई किसी की हत्या कर देता है या कहो कि कोई कसाई और कई बार उपमा दी जाती है कि कैसा ये कसाई है जिसके अंदर थोड़ी भी दया नहीं, लेकिन कसाई से भी ऊपर अगर कोई है तो पूज्य बापू जी कहते हैं कि जो कुप्रचारक है वो तो कसाई से भी घातक है। कोई हमारा हाथ तोड़ दे, पैर तोड़ दे अथवा कोई हमारा सिर तोड़ दे तो इतना घाटा नहीं होता जितना घाटा हमारी श्रद्धा तोड़ने वाला अभागा करता है। श्रद्धा तोड़ने वाला बहुत खतरनाक व्यक्ति है। ईश्वर प्राप्ति के रास्ते पर चलते चलते साधक श्रद्धा टूटने से गिर जाते हैं, फिर चलते हैं, फिर गिरते हैं। हमारे जीवन में ऐसा नहीं हुआ तो हमारा काम जल्दी हो गया। जो दूसरों की श्रद्धा तोड़ते हैं वे कसाई से भी ज़्यादा घातक होते हैं। कसाई तो एक बार ही जान लेता है और वह श्रद्धा तोड़ के तो 84 लाख जन्मों तक की उसकी जान ले लेता है और लेता रहेगा। इसलिए कहा किसी का हाथ तोड़ना, पैर तोड़ना ये तो पाप है, लेकिन श्रद्धा तोड़ना अत्यंत भयंकर पाप है। गुरु से चालबाजी करना अपने मुक्ति फल को गिराना है, अपने लिए भविष्य अंधकारमय करना है। कोई आए श्रद्धा तोड़ने वाले लोग, लेकिन हम डटे रहे। कई आए श्रद्धा तोड़ने वाले लोग, लेकिन हम डटे रहे। किसी को 2% फायदा हुआ, किसी को 10% फायदा हुआ, किसी को 15% फायदा हो। लेकिन 100% फायदे के लिए तो 100% श्रद्धा चाहिए। तो अपनी मान्यता के अनुसार एक जन्म नहीं 1000 जन्म जियो और आखिर में गिर जाता है आदमी। इसलिए बोलते हैं शास्त्र के अनुसार चलो। किसी को गुरु के द्वार तक पहुंचाना यह ईश्वर के प्रति विभूति योग में भागीदार होना है, और किसी को ईश्वर के रास्ते से हटाना यह ईश्वर के माया कूप में नरक में जाने का भागीदार होना है। ईश्वर के 2 वैभव है, योग और विभूति। तो जो ईश्वर के रास्ते जाता है, ईश्वर के रास्ते जाने में मदद करता है, वह ईश्वर के योग को और विभूति को पाता है। इसलिए हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो हमारी श्रद्धा को खंडित करते हैं, जो हमारे विश्वास को तोड़ते हैं। आज पग पग पर आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। भगवान शिव जी गुरु गीता में कहते हैं
यह पार्वती, शिष्य के धन का हरण करने वाले लोग तो बहुत मिल जाते हैं, ऐसे बहुत गुरु मिल जाएंगे जो शिष्य के धन का हरण कर लेते हैं, लेकिन शिष्य के संताप को हरने वाले गुरु, सद्गुरु, वो विरले ही होते हैं। इसलिए ये मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभो मानुष्यो देह देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। एक तो मनुष्य देह मिलना दुर्लभ है, और मनुष्य देह मिल गई तो पूर्णता को पाए हुए सद्गुरु का मिलना दुर्लभ है। गुरु तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो हमें जन्म और मरण से पार ले जाए, ऐसे सद्गुरु का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। और ऐसे सद्गुरु, ऐसे संत जिन्हें भगवान भी प्रेम करते हैं, वैकुंठाधिपति को भी जो प्रिय होते हैं, ऐसे संतों का मिलना दुर्लभ है। आप हम सब पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं, और ऐसे भगवान के चरणों में बारंबार वंदन और कोटिश कोटिश वंदन हम करें कि हे प्रभु, आपकी करुणा, आपकी कृपा, न जाने कौन से जन्म के कौन से कर्म आपको भा गए, जो हमें ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु के चरणों तक आपने पहुंचा दिया, ऐसे बापूजी तक पहुंचा दिया। तो हमें ऐसे बापूजी के श्री चरणों को ना छोड़ें, इधर उधर की बातों में ना आए, और एक निष्ठ होकर अपने श्री सद्गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा, अपना प्रेम और अपना विश्वास बनाए रखें, क्योंकि श्रद्धा को तोड़ने वाले लोग पग पग पर मिलते हैं। श्रद्धा को जोड़ने वाले तो केवल और केवल सद्गुरु ही होते हैं। और सद्गुरु में श्रद्धा हुई तभी तो ऐसे सद्गुरु ने, जिस परमात्मा को हमने देखा नहीं, ऐसे परमात्मा के लिए जिन्होंने प्यास जगा दी, हमारे हृदय में ऐसे परमात्मा के रस को भर कर के उसकी अनुभूति कराई, उस अनुभव को साधक याद करें, उस अनुभूति को साधक याद करें कि गुरु ने हमें क्या दिया है। क्या क्या न दिया तूने मुझे, क्या क्या न मैंने पाया, तू दे दे कर कुछ न बोला, मैं ले ले के बिसराया। हम भूल जाते हैं सद्गुरु की करुणा को, सद्गुरु की कृपा को, सद्गुरु के प्रेम को, जो बाहर से दिखते तो थोड़ा कठोर जरूर है, लेकिन जिस प्रकार एक पिता अपनी संतान को कई बार थोड़ा ऊपर से डांटते हुए, कठोरता दिखाते हुए दिखते हैं, लेकिन भीतर वो मक्खन की तरह, ऐसे ही माताओं की माता और पिताओं के पिता जो सद्गुरु हैं, वो भी शिष्य के लिए कई बार कठोर दिखते हैं, लेकिन उनके हृदय में सिर्फ और सिर्फ कल्याण की भावना है, हित की भावना है कि कहीं मेरा शिष्य भटक ना जाए, कहीं मेरा शिष्य 84 के चक्कर में फिर ना भटके। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जो मेरे द्वार पे आ गया, जो मेरी शरण आ गया, और भगवान की शरण और गुरु की शरण जाना एक ही बात है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तू सभी की शरण छोड़ करके एक मेरी शरण आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा।
तो हमारी भी अपने गुरु में पूर्ण शरणागति होनी चाहिए। और जो पूर्ण शरणागति सद्गुरु की ले लेता है, जो गुरु चरणों से हमेशा जुड़ा रहता है, जैसे वृक्ष की जड़ें वृक्ष से जुड़ी होती है, तो उस वृक्ष के प्रत्येक टहनी को, डाली को, पत्तों को, फल को, पुष्प को वो सींचते हैं, सारे रस खींच के ले आती हैं पृथ्वी से। ऐसे ही हम अपने सद्गुरु से, उनके चरणों से अपने मन को, अपनी बुद्धि और इंद्रियों को भी समर्पित करते पूर्ण श्रद्धा भाव से अपने गुरु में एक निष्ठ भाव रखें। और बापूजी तो अपने सत्संग में कहते हैं कि उस आनंद को, उसको प्रेम को पाना है तो एक ही गुरु में। और जब सद्गुरु में हमने अपनी पूर्ण श्रद्धा रखी तो फिर क्यों इधर उधर भटकना, क्यों इधर उधर के लोगों की बातों में आना। इसलिए गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। तो इसलिए ऐसे सद्गुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटिस कोटिस वंदन। हरि ओम तत्सत।